स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अपठित गद्यांश के बारे में। आप जानते होंगे कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी अपठित गद्यांश से प्रश्न आते हैं। मूल रूप से यह हमारे पढ़कर समझने और लिखने की जो क्षमता है उसका आकलन इसके जरिए किया जाता है। अपठित का अर्थ होता है कि जिसे पढ़ा ना गया हो, यानी कि जिसे आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो वह हो गया अपठित। तो यह आपके पाठ्यक्रम की पुस्तक से नहीं लिया जाता है। यह अपठित गद्यांश के अंतर्गत दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर उसका उत्तर देना होता है। तो यह आपके पाठ्यक्रम से नहीं लिया जाता है, यह किसी भी अन्य पुस्तक से, किसी भी अन्य अंश से लिया जा सकता है। अपठित गद्यांश को हल करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, इनका हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। सबसे पहला है कि प्रश्न को पढ़ें। सबसे पहले हमें प्रश्न को पढ़ना होगा। हम अक्सर ये करते हैं कि पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, लेकिन गद्यांश को पढ़ने में हमारा समय अधिक लगता है। बेहतर है कि हम पहले प्रश्न को पढ़ लें और उसके बाद हम दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ें। जब हम पहले प्रश्न पढ़ते हैं और उसके बाद जब हम गद्यांश को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसी वक्त जो प्रश्न हमने पहले पढ़े हैं उनसे संबंधित जो अंश उस गद्यांश में दिखते हैं उसे हमें रेखांकित करना है, यानी कि अंडरलाइन करना है। जो हम उत्तर लिखते हैं वो बिल्कुल सरल, संक्षिप्त और सहज लिखना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रश्न में ही लिखा रहता है कि अपनी भाषा में उत्तर दें, और अपठित गद्यांश में वैसे भी अपनी भाषा में उत्तर देना ज्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए हमारा उत्तर बिल्कुल सरल, संक्षिप्त और सहज हो। अपनी भाषा में उत्तर देना है, यानी कि किसी भी पैराग्राफ को पढ़कर उसको समझकर उसके बाद हम उसे समझकर किस तरह व्यक्त करते हैं वो अभिव्यक्ति हमें वहां पर देनी है। सटीक उत्तर दें, अनावश्यक ना लिखें। कई बार कई सारी कॉपियां जब हम देखते हैं जांच के क्रम में तो उसमें ये पाया जाता है कि पूरा का पूरा पैराग्राफ का एक अंश बच्चे वहां पे उतार देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अनावश्यक नहीं लिखना है, सटीक उत्तर दें। जैसे अगर आपसे पूछा जाए किसी भी स्थान के बारे में जो कि पैराग्राफ से ही संबंधित है कि वह कहाँ अवस्थित है, तो आप उस जगह का नाम केवल वहां पर कहाँ की जगह उस जगह का नाम दें और अपने वाक्य को पूरा करें। जैसे ताजमहल कहाँ अवस्थित है, उसका उत्तर आ रहा है कि ताजमहल आगरा में अवस्थित है। तो बिल्कुल आपको इतना ही लिखना है, इससे अधिक नहीं लिखना है। गद्यांश का शीर्षक गद्यांश का केंद्रीय भाव पर आधारित होता है। अब कई बार देखेंगे कि जो प्रश्न आते हैं उसमें एक प्रश्न गद्यांश का शीर्षक से संबंधित रहता है कि इस गद्यांश को एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उपयुक्त शीर्षक देने के लिए आपको उस गद्यांश के केंद्रीय भाव को जानना होगा। वह शीर्षक उसके केंद्रीय भाव पर ही आधारित होता है। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखना है कि जब हम उस गद्यांश का पहला भाग और अंतिम भाग पढ़ते हैं तो केंद्रीय भाव बहुत हद तक स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए यह सलाह दी जाती है कि जब गद्यांश का शीर्षक देना हो, केंद्रीय भाव समझना हो, तो पहले पैराग्राफ और अंतिम पैराग्राफ पर थोड़ा सा ध्यान हमें ज्यादा वहां पर केंद्रित करना है। आइए एक प्रश्न पत्र हल करते हैं। हम यह एक प्रश्न पत्र लेते हैं अपठित गद्यांश का। अब हमें इसका उत्तर देना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे। किसे सबसे बड़ी जिंदगी बताया गया है और उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? दुनिया की असली ताकत कौन होता है और मनुष्यता को प्रकाश किससे मिलता है? अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह क्या लिखा है? साधारण जीव का क्या काम है? साहसी मनुष्य क्या करता है? तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये 5 प्रश्न हैं जिनका हमें उत्तर इस गद्यांश में ढूंढना है। अब हम गद्यांश को पढ़ेंगे। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है, वह बिल्कुल
निडर बिल्कुल बेखौफ होती है। ये 2 अंश ऐसे हैं जो हमारे उत्तर से मैच करते हैं, तो हम या मेल खाते हैं, तो हम इसको यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे। आगे है, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सकता, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता है। तो इस तरह हमने देखा कि इन 5 प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें जो चाहिए वो यहाँ पे हमने पहले हाईलाइट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इसका उत्तर हम कैसे दे सकते हैं। पहला प्रश्न, किसे सबसे बड़ी जिंदगी बताया गया है और उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? शुरुआत की ही 2 पंक्ति में हमने देखा है, यहाँ पे हमने हाईलाइट कर लिया था। तो अब देखिए हम उत्तर कैसे लिखते हैं। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी है और उसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह तमाशा देखने वाले लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में नहीं सोचता। दूसरा प्रश्न है, दुनिया की असली ताकत कौन होता है और मनुष्यता को प्रकाश किससे मिलता है? तो यहाँ पर हमने पहले ही हाईलाइट कर लिया है, जनमत की उपेक्षा और मनुष्यता को प्रकाश। तो जनमत की, यहाँ पे हमने उत्तर क्या लिखा, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। अब यहाँ पे प्रश्न है, दुनिया की असली ताकत कौन होता है? अब हम सीधे सीधे प्रश्न का ही उत्तर दे रहे हैं कि जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। और मनुष्यता को प्रकाश किससे मिलता है? मनुष्यता को प्रकाश भी उसी से मिलता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह क्या कहा है? तो यहाँ पे हमने उनके नाम को हाईलाइट किया और उनका जो कथन है वो उसके ठीक बाद है। तो यहाँ पे हमें तो कुछ भी नहीं करना था, क्या कहा है, अब कथन को तो हम बदल नहीं सकते हैं, तो वो हमें वैसे का वैसा ही लिखना होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है, अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सकता, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सकता, वह सुखी नहीं हो सकता। इसके बाद है, साधारण जीव का क्या काम है? अब इसके लिए हमने थोड़ा सा इसमें पढ़ा था कि अड़ोस पड़ोस को देखकर नहीं चलता, साधारण आदमी अड़ोस पड़ोस को देखकर चलता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। तो ये हमने यहाँ पे देखा था। तो इसका हम उत्तर ये लिख सकते हैं कि अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना, झुंड में चलना साधारण जीव का काम है। साहसी मनुष्य क्या करता है? साहसी मनुष्य अपने विचारों को महत्व देता है, उस पर अमल करता है। यह भी हमने पैराग्राफ में देखा था। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यह कितनी आसानी से ये 5 उत्तर आप लिख सकते हैं और इसके जो पूरे के पूरे अंक हैं वो आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अंकों को लिखा गया है किनारे में। तो ये शुरुआत के जो 2 प्रश्न हैं ये 2-2 अंक के हैं और बाकी के जो प्रश्न है वो 1-1 अंक के हैं। तो यहाँ पे ये जो 7 अंक हैं वो आप बहुत आसानी से पा सकते हैं। उम्मीद है आपने इस वीडियो से अपठित गद्यांश के प्रश्नों को कैसे हल करना है ये अच्छे तरीके से सीख लिया होगा और अब आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। धन्यवाद।